शिव महापुराण में लिखा है, देवर्षि नारद ने समझाया तो भगवान ने अपने इस वेश को छिपाया और अपना दिव्य रूप धारण किया है। बोली शंकर भगवान की जय जय श्री जय जय श्री जय जय राधे। जिस समय ये रूप भगवान श्री भोलेनाथ ने बनाया, राम और कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। बिल्कुल भागवत की रास पंचाध्यायी की तरह कथा है। देवियों को सुनने को लगा कि शिव का इतना सुंदर रूप, तो जो जिस काम में मग्न थी छोड़ छाड़ करके चल पड़ी। तमिश्य समय तत्र सुषमा या प्रात्मना, जो सो रही थी वो सोने से भागी। बड़ तमता विशेषण क्व शक्नोति मनुष्वरा, 100 जिव्या एक साथ बोले शंकर जी के इस रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकती। प्रभु प्रेमी जन अंजत्वे कांच संदृष्टा ययु शैल स्थावरम, कोई आंख में काजल लगा रही थी, शिव के बारे में सुना दौड़ पड़ी। काचित कामनी पादव रजयंती लत्तकई, कोई अपने चरणों में पायल पहन रही थी, इतने में शंकर के बारे में सुना दौड़ पड़ी। लिखा दृष्टवा तो शंकरम रूपम मोहम प्राप्ता तदा भवन, ऐसा कोई वहां नहीं था जो शिव के रूप को देख करके मोहित न हुआ हो। ओवटन करने वाली चल पड़ी, जो चवरट ढुला रही थी वो भागी, जो बच्चों को दूध पिला रही थी वो भागी महाराज, जो भोजन परोस रही थी पति को वो भागी। महाराज जिसको सूचना मिली है और उसने दौड़ना शुरू कर दिया है। और भगवान शिव के सामने जब जाकर के देवियां पहुंची हैं, अपने आप को कृतकृत समझा, अपने आप को निहाल समझा और उसके तत्पश्चात प्रभु प्रेमीजनों भगवान को मंडपम के नीचे बिठाया गया। बरातियों को भोजन कराया गया है और प्रभु को मंडपम के नीचे बिठाया गया। नारायण के साथ जितने थे वो सब जीम के चले गए, ब्रह्मा के साथ जितने थे वो सब जीम करके चले गए। शंकर के बरातियों को ही जमाना बड़ा मुश्किल है। पत्तल वाला आया, चक्कर में पड़ गया, और चक्कर में तो पड़ना था। यदि मैं भी होता, पत्तल परोस रहा होता तो मैं भी चक्कर में पड़ जाता। काऊ के मुंह आगे, काऊ को पीछे, काऊ के 1, काऊ के 25। अब पत्तल परोसने वाला खड़ा खड़ा विचार कर रहा है कि पत्तल आगे डालूं के पीछे। अब 25 डालूं के 1 से ही कम चल जाएगा। भूत प्रेत खड़े हो गए, कहा एक मत डालो, हम तो बिना परोस के ही सफाया कर देते हैं। सो झपट्टा मार मार करके लूट पीट करके सब समाप्त कर दिया महाराज। प्रभु मंडपम के नीचे संकल्प किया गया है। पिता का नाम, नारद की तरफ देखा, इशारा मिला, का विधाता ब्रह्मा। दादाजी का नाम, इशारा मिला, विष्णु। जरा अपने दादा के, पिताजी का नाम, परदादा का नाम बताइए। तो ये याद करने के लायक है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमारा परदादा कौन, सबके हम हैं, संकल्प में बोल दीजिए। जब कोई नहीं था तब भगवान शिव थे, और जब कोई नहीं रहेगा तो भगवान शंकर रहेंगे। कोई नहीं कहता कि विष्णु बाबा की जय हो, कोई नहीं कहता कृष्ण बाबा की जय हो, कोई नहीं कहता कि राम बाबा की जय हो, लेकिन सब कहते हैं कि बोलिए भोले बाबा की जय हो। ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे बाबा हैं। आइए ऐसे बाबा का नाम एक बार ले लीजिए। बाबा भोलानाथ है हमारा। यदि नहीं बोल, मुझे बोल दिया गया कि भले ही कोई बात करे, चाहे भले ही कोई सोए, लेकिन आपको कुछ नहीं कहना है। तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे तो सिर्फ कीर्तन कराना है। श्राद्ध है।
भगवान की जय। भगवान शंकर को जब अपना गोत्र के लिए बोला गया, माता पिता का नाम लेने के लिए बोल दिया गया, तो कहा ब्रह्मा पिताजी और विष्णु दादाजी और शंकर लिए। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है, अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वता। पर्वतराज के सामने बैठे हुए भगवान शिव बोल रहे हैं कि हमारा गोत्र क्या है, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन नारद के सारे से विष्णु ब्रह्मादयोपि प्रेषाम का कथा स्मृता। ब्रह्मा विष्णु को इन्होंने अपना पिता और दादा बनाया। सूत सोनक ऋषियों को कहते हैं कि जब परदादा का नाम लिया तो गोत्र में बोल दिया कि शंकर हैं सबके परदादा। ये अनादि और अनंत हैं, जब कोई नहीं था तब भूत भावन थे, और जब कोई नहीं रहेगा महाराज तब यही रहेंगे। तत्पश्चात अब आया कन्यादान का नंबर, कन्यादान का समय आया। तब बृहस्पति गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं। कहा हिमवान पर्वत और तुम्हारी धर्म पत्नी मैना, तुम बड़भागिनी हो, क्योंकि इन हाथों से कन्यादान करने के लिए जा रहे हो। बड़भागी वो हाथ हैं जिन हाथों ने एक बेटी का कन्यादान करके सामने वाले की न जाने कितनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाया है। एक बेटी का कन्यादान करने पर, और हम तो हर महीने में 3 या 4 बेटियों का कन्यादान करते ही है। हमसे बड़भागी कौन होगा? कभी रुक्मिणी का, कभी जानकी का, तो कभी पार्वती का। अब सही में तू कल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। हे परमात्मा तूने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है। बस जिसको संभालना ही मुश्किल है, अहंकार न आ जाए तो रीढ़ की हड्डी टूट जाए। मंत्रों की बौछार की, मंत्रों की वर्षा हुई है। लेकिन चतुष्ट है वेद आज महाराज, 4 वेद आकाश में आकर के प्रकट हो गए साकार भाव से। 4 वेदों से आज ध्वनि हुई है। ऋग्वेद अपनी ध्वनि में बोला, यजुर्वेद तो महाराज यजुर्वेद का भूमंडल का 90वां अध्याय प्रकट होकर के मंत्र ध्वनि आनो भद्रा से लेकर के और देव शांति रंतरिक्ष घूम वहां तक महाराज स्वस्ति पाठ स्वस्ति वाचन हुआ है। तत्पश्चात का कुसा और पानी हाथ में लीजिए। हिमाचल पर्वत और रानी ने जल और कुसा हाथ में संभाला है, और तत्पश्चात बेटी का हाथ लिया है। आंखें भर आई। 17 साल या 18 साल या 19 या 20 साल घर में बेटी को पाल करके बड़ा कष्ट होता है जब बेटी घर छोड़ करके जाती है। अभी आप जगदम्बा की विदाई सुनोगे। आंखें भर आई, रो पड़े हैं। उधर मंत्रोच्चारण हो रहा है और भगवान शिव को इशारा किया, अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाइए। इधर राजा और रानी हिमाराज पर्वत और मैना ने अपनी बेटी का हाथ भगवान शिव की तरफ बढ़ाया, तो भोलेनाथ ने अपना हाथ रूपी पार्वती का वर्ण करने के लिए परमात्मा अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। अपना हाथ आगे करे, सत्कर्म करने की आवश्यकता इसलिए होती है। भोलेनाथ ने हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, इधर राजा रानी ने अपनी बेटी का हाथ भगवान शिव के हाथ में जैसे ही पकड़ाया है, आकाश से धुंधुए और फूलों की वृष्टि जय जयकारे की आवाज हो रही थी महाराज। फूलों की वृष्टि जय उद्घोष हो रहा है। दान बहुत दिया, दान के साथ में दक्षिणा भी दी। देखा गवाम लक्ष्यम हयानाम च सज्जतानाम सतम दया। प्रवचन का असर बहुत पड़ता है। जो माताएं सामने 10 रुपया चढ़ाती, आज मैंने माताओं को 11 रुपया चढ़ाते हुए देखा है। समझ रहे होंगे आप? कल प्रवचन में सुन लिया है ना। कभी हमें पूछा जा रहा था महाराज 101, 21 और ये 11 ही क्यों चढ़ाया जाता है? यहां कहा जा रहा है कि प्रभु प्रेमी जनों दान दिया, दक्षिणा भी दी। गवाम लक्ष्यम हयानाम च सज्जितानाम सतम दधा दासी नाम अनुरक्तानाम लक्ष्यम सद्द्रव्य भूषितम। गवाम लक्ष्यम 1 लाख गाय, घोड़े सजा सजा कर दिए 100 घोड़े। दासी नाम अनुरक्तानाम लक्ष्यम सद्द्रव्य भूषिता। हम महाराज दान के रूप में हाथी घोड़े और गौ माता
और दक्षिणा के रूप में 1 लाख गाय भगवती की सेवा करने के लिए हाथ में सौंप दी गई। 1 लाख दासी, दासी नामन रत्नानाम लक्षम सद्रव्य भूषितम, आभूषणों से अलंकृत करके दी गई है। नागा नाम सतलक्षम, संस्कृत भाषा में नागा नाम कहते हैं हाथी को, सतलक्षम यानी 100 करोड़, नागा नाम यानी 100 करोड़ हाथी दिए गए। ही रथानाम च तथा मुने, और इतने ही रथ दिए गए। सुवर्ण जटतानाम, महाराज सब स्वर्ण से अलंकृत करके महाराज इतना दान, इतना दहेज दिया गया। हर पिता अपनी हैसियत से ज्यादा देता है। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात कही है, जिन बेटियों को पियर से कुछ भी ना मिले उनको ये एहसास करना चाहिए कि मेरे पिता ने मुझे इतना दिया कि शायद संसार की किसी बेटी को इतना नहीं मिला, उसको ये विचार करना चाहिए। लेकिन 8 विवाह से पूर्व बेटियां पापा के हाथ में पूरा पर्चा पकड़ा देती हैं, इतना मैंने देखा है। मुझे तो कभी कोई बेटी कह रही थी, नाम थोड़ी मुझे बताना है, कहा महाराज श्री जी पापा आपकी बात बहुत मानते हैं, गाड़ी छोटी दे रहे हैं, जमाना चला गया, एक बार बोल दो ना होंडा सिटी दे दें, बोल दो ना गुरुजी, बोल दो एक बार। लेकिन संभ्रांत और संस्कार परिवार की जो बेटियां होती हैं तो रो पड़ती है, वो चीख पड़ती है, कहती है पिताजी सिर्फ बस आपका आशीर्वाद ही मेरी जीवन की एक उतंग धरोहर है, बस आप खुशहालता से रहिए। एक घर छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन लोक रीति है, बेटी इस दुनिया में बेटी कहलाने की अधिकारिणी वही है जो पिता की लाज को बचाने के लिए अपना सर्वस्व खपा देती है, जिंदगी खपा देती है, वो बेटी है, वो बेटी है। जिसने अपने जीवन का सर्वस्व आहुत कर दिया पिता की बात को बनाने के लिए, पिता के दुख को अपना दुख, मां के दुख को वो अपना दुख समझे। बेटी शब्द के ऊपर तो जिंदगी पर्यंत बोलता रहूं, बात पूरी ना हो पाए। आंखें भर आई हिमराज पर्वत की, बहुत रोए हैं जब बेटी का हाथ शिव शिरस सिंदूरम ददौ शंभु द्रुजाज्ञा, भगवान शंकर ने मांग में सिंदूर दिया है, भोलेनाथ ने जगदम्बा की मांग में सिंदूर दिया, जो सौभाग्य प्रतीक है। शिवा शिरस सिंदूरम ददौ शंभु द्रुजाज्ञा ददानीम गिरिजा विख्यात अद्भुतावण्य बहुआ। इस अद्भुत दृश्य के लिए जितना बोला जाए उतना। तत्पश्चात भोलेनाथ कहने लगे कैलाश जाना है, आप देर ना कीजिए, अपनी बेटी की विदाई कीजिए। विदाई से पूर्व 7 महात्माओं की 7 देवियां चल करके आई हैं और उन्होंने जगदम्बा को गोद में बिठाया और पातिव्रत धर्म का वर्णन किया है। जगदम्बा को पतिव्रता धर्म समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये माता पार्वती के माध्यम से जगत के लिए इस कथा का वर्णन किया गया है। जैसे रामायण में माता अनुसुईया ने मां जानकी के माध्यम से कुछ बातें इस जगत के लिए कही, उसी प्रकार से आज ये देवियां गिरिजा को गोद में बिठाकर इनके माध्यम से अपनी बात सबको सुना रहे हैं। अपनी बात किसी को सुनाने के लिए एक माध्यम भी तो चाहिए। जैसे हम शिव महापुराण की कथा सनातन सेवा समिति के माध्यम से आपको सुना रहे हैं कि नहीं? और कभी कभी तो लोग किसी के माध्यम से अपनी बात किसी को बोल देते हैं। आपको पता है ना, आपको ज्यादा जानकारी है, जब बहू और सासू में ना बंधी हो तो अपनी बेटी का सहारा लेकर के सासू न जाने बहू को क्या क्या बोल देती, और बहुएं अपनी बेटी का सहारा लेकर न जाने सासुओं को क्या क्या बोल देती है। मैंने देखा है घरों में माध्यम लेकर के क्या क्या बोल दिया जाता है। तो आइए आज माता जगदम्बा का सहारा लिया
और एक जगत के लिए पातिव्रत धर्म की गंगा बहा दी है इन देवियों ने। क्या कहा जगदम्बे पार्वती? पूरे अध्याय में आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानाम सर्व पापों विनाशिनी। धन्य है वो धरती जहां पतिव्रताओं का जन्म होता है। निवेदन किया जाता है कि पापी गंगा में स्नान करते हैं, गंगा पावन हो जाती है। जब भगीरथ गंगा को लेके आ रहे थे, गंगा ने कहा नहीं जाऊंगी क्योंकि पापी स्नान करेंगे, अपावन अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगीरथ ने कहा मां मैं ये वायदा करता हूं कि पतिव्रता देवी तेरे अंदर आकर के स्नान करेंगी तो तू अपने आप में अक्षय पावन हो जाएगी। समझने लायक बात है कि जगत को पवित्र करे वो गंगा है, और गंगा को भी जो पवित्र करे महाराज वो पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी, पतिव्रता की व्याख्या ये है, श्लोक बोल रहा हूं। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता है पावनी सर्वलोकानाम सर्व पापों विनाशिनी। समस्त पापों को समाप्त करने वाली पतिव्रता नारी। धन्यवाद के प्रतीक वो माता पिता हैं जिनके घर में ऐसी बेटियों का जन्म होता है। धन्यवाद के प्रतीक वो सासू ससुर हैं महाराज जिनके घरों में ऐसी बहू का आगमन होता है। और धन्यवाद का प्रतीक वो पति है महाराज जिसको ऐसी गृहिणी की प्राप्ति होती है। अभी इससे पूर्व दिल्ली में मैं शिव महापुराण की कथा कर रहा था और एक वाक्य वहां मैंने बोला पहली बार पद्म पुराण के माध्यम से, और वहां इस बात का मैं निवेदन कर रहा था, बड़े भाग्य से यदि घर में संस्कारीय नारी चल करके आ गई है, वहां ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ता। ईश्वर खोजते रहते हैं कि कहाँ मिले देवकी कृष्ण बनने का मन कर रहा है, कहाँ मिले कौशल्या राम बनने का मेरा मन कर रहा है। प्रभु खोजते रहते हैं। पतिव्रता च सावित्री लोपा मुद्राय अरुंधति सांडिल्या सतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी स्वधा सती। ये सतियों के नाम दिए जा रहे हैं आप ग्रंथ में। निवेदन किया भुंजात भुक्ते प्रिय पत्नी। पतिव्रता नारी वो है पातिव्रत प्रायणा तिष्ठ शिवे नारी सर्वदा संतुष्टति, जो सबको खिलाने के बाद घर में खाती है। पहले ऐसा होता था, अब ये तो नहीं कह सकता कि होता है, वो तो भूत की गई बात। होता था। अन्नपूर्णा माता अपने धाम में नहीं, माता अन्नपूर्णा उन घरों में रहती है जहां आज भी मेरी पूज्य माताएं घर के सबको खिलाने के बाद में खाती हैं। पहले रात को 2-2 बजे तक इंतजार किया जाता था, भोजन अभी करना नहीं है क्योंकि ससुर साहब नहीं आए हैं, इसलिए अभी नहीं खाना, सासू नहीं आई है, अभी पति साहब नहीं आए। ऐसा बताते हैं कि ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, यदि जेठ भी घर में चल करके जब तक नहीं आ जाता तब तक वो देवी घर में भोजन नहीं करती। तमाम बातें महाराज यहाँ शोध करके यहाँ लिखी गई है। इसलिए बहुत कुछ होते हुए भी आदमी इतना परेशान है। ये तो लोग बोल नहीं पा रहे, ये चैन से नहीं है। आप ये सोचें चैन से, ये तो धुएं की तरह झुलस रहे हैं, झुलस रहे अंदर से। कभी आपने अघाना झुलसता हुआ देखा है? पुरानी बात है, पहले बूढ़े दादा लोग रात को 5, 7, 10, 20 लोग इकट्ठे बैठते तो कुछ घास कूड़ा सब इकट्ठा करके और उसमें आग लगाकर फिर वो आग इकट्ठी करके बहुत देर तक तापते रहते, हाथों को आग सेकते और अपनी बातें करते रहते। तो बहुत देर तक वो सुलगता रहता अंदर से। तो लोग सुलग रहे हैं, सुलग रहे हैं, बड़े परेशान हैं और अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि परेशानी तो स्वयं मोल ली है, किसी ने दी थोड़ी। हमने स्वयं में महाराज इसको स्वीकार किए है। आज मैं इस व्यासपीठ से पढ़े निवेदन करूंगा, वो घर नहीं, वो घर स्वर्ग होते हैं जहाँ का हर बच्चा, जहाँ का हर बूढ़ा, जहाँ का हर युवक और हर युवती अपने संस्कारों के साथ मर्यादा के साथ जी रहा है। मर्यादा, नियंत्रण, दूसरे शब्दों में जिसको मैं नियंत्रण कह दूं, राज्य सरकार फेल हो जाएगी यदि नियंत्रण नहीं होगा। तो फैक्ट्रियां समाप्त हो जाएंगी
यदि नियंत्रण नहीं होगा तो केंद्र की सरकार नीचे आ जाएगी। यदि नियंत्रण नहीं होगा तो दुनिया को नियंत्रण के ऊपर चलना है। परिवार वही बर्बाद होते हैं, परिवार वो समाप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं जिन घरों में नियंत्रण नहीं होता। जानकी का हरण कभी भी नहीं होता यदि माता जानकी नियंत्रण की रेखा को पार नहीं करती होती। आज हम नियंत्रण की रेखा को लांघ चुके हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि किसी की बेटी है, पता ही नहीं लगता किसी की बहू है, पता ही नहीं लगता कि किसी के पिता है, किसी के बेटे, पता ही नहीं लगता। नियंत्रण की रेखाओं को हम लांघ चुके हैं। एक कोई महानुभाव कह रहे थे रो रो करके, महाराज परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती यदि हमारा विवाह नहीं होता तो क्या गुनाह हो गया। रो पड़ा का बस बता नहीं सकते, गुनाह तो इतना बड़ा हुआ है। जिस देवी की वजह से पति या पति की वजह से पत्नी परेशान है, धिक्कार उसे जिंदगी के लिए है। अपने जीवन में ऐसा कुछ कीजिए कि घर घर नहीं, घर स्वर्ग बन करके प्रकट हो जाए। लिखा भुंजान भक्ति प्रिय पत्नी ही पातिव्रत प्रायणा। पतिव्रता की स्थिति है कि वो कभी घर में पहले भोजन नहीं करती, दरवाजे पर देखते कोई याचक तो नहीं खड़ा, कोई भिखारी तो नहीं खड़ा, कोई गौ माता तो नहीं खड़ी है। और संत जन कहते हैं यदि पति घर पर नहीं है तो किसी स्थिति और परिस्थिति में उसको भोजन भी करना है। किसी कारणवश बीमार है, दवाई लेनी है, बीमार है, इंजेक्शन लेना है, उस समय भी वो पहले भोजन नहीं, अपने छोटे बेटे को गोपाल का रूप मानकर थोड़ा सा उसको खिला दे और उसके बाद में वो स्वीकार कर ले। यहाँ ग्रंथ के अंतर्गत ऐसा लिखा है। कहाँ गई मर्यादाएं, कहाँ गए ये संस्कार, सब लुप्त हो गया। आहुता गृह कार्याणि त्यक्ता गच्छेत दंतिकाम शतरम सांजलिम प्रत्या सुप्रणम्य बदेत। लिखा है कि जब पति घर पर आए, मां हजार कार्य में व्यस्त हो, पति को देख करके खड़ी हो जाए, हाथ जोड़ करके वंदन प्रणाम करें। आप ठीक ठाक से तो आए हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो न हुई। आप चिंता ना करें, ये धर्म आपके ही लिए नहीं, इनके लिए भी है। इनका नंबर कल का है, आज नंबर आपका है। तत्पश्चात निवेदन किया, तीर्थात तीर्थनि तु या नारी पतिपादोद कंपवेत तस्मन सर्वाण तीर्थानि क्षेत्राणि चन संशया। निवेदन किया, जो नारी अपने पति के चरण धोकर चरणोदक लेती है, 36 करोड़ तीर्थों का जल लेने का पुण्य उस नारी को उसी समय प्राप्त हो जाता है। श्लोक बोले देता हूं, तीर्थार्थीन तु या नारी पतिपादोद कंपवेत। जिस नारी ने पति के चरण धोकर के चरणोदक लिया, तस्मिन सर्वाणी तीर्थानी, एक तीर्थ नहीं, दो तीर्थ नहीं, सर्वाणी तीर्थानी शब्द लिखा हुआ है। 36 करोड़ तीर्थों का वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत किया गया। 36 करोड़ तीर्थ। प्रभु प्रेमी जनों, उन तीर्थों का जल लेने पर जिस पुण्य की, जिस फल की प्राप्ति होती है, उतना पुण्य और उसका उतना फल उसको ऑटोमेटिक उतना ही मिल जाता है। नीचे का क्लीबम बा ध्रुवस्तम बा व्याधितम वृद्धमे बचा सुखितम दुखितम बापी पति मेकम न लंगयेत। क्लीबम कमजोर है, दुर्वस्तम बिल्कुल बुढ़ा, व्याधितम रोगों से घिरा हुआ, वृद्धमेव वृद्ध स्थिति को है, दुखी है, रोगी है, पति एकम न लंगयेत। पति एकम शब्द लिखा हुआ है। किसी नारी के 10 पति नहीं, एकम पति ही। नारी वो धन्य है इस दुनिया में महाराज जिसके जीवन में एक पति है। पति एकम न लंगयेत। प्रभु प्रेमी जनों, जो उसके चरणों से कभी भी अलग नहीं हुई। धन्यवाद की प्रतीक वो देवियां हैं जो अपने पति की, स्वयं को पति की छाया समझती हैं। व्यक्ति से उसकी छाप अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार से नारी भी क्या बोलती है कि हम तो अपने पति की छाया। धन्यवाद की प्रतीक वो माता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बढ़िया सुंदर श्लोक है। लिखा है कि पति ने कुछ डांट करके कुछ कहा और तत्काल उसने जवाब दिया,
उत्तर दिया, ते जायते कुकरी। अब कुकरी का अर्थ बताऊं कि वैसे ही समझ लो। पति ने मारा चांटा एक और उसने खींच करके मारे दो, हम तो उससे काय बात में कम है। ते जाए तो कुकरी शब्द लिखा। जो अपने पति को ऊंचे डांट से आवाज से बोलती है, शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 54वां अध्याय पढ़ लेना, अगले जन्म में उसको बकरी बनना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की। पतिव्रताया चरणों यत्र यत्रो स्पृशित भवा तत् तत् भवेशाई पाप अंतरिश पावनी। क्या गजब की बात कही। पतिव्रता नारी के जहां जहां चरण गिरते हैं, हमारा नरक भी अपने आप में स्वर्ग बन जाया करता है। अपराध से अपराध स्थान है वो अपने आप में पावन बन जाता है, जिस स्थान पर किसी पतिव्रता नारी के चरण आकर के गिरते हैं। इस जगत में वो धन्य हैं जिन्होंने अपनी देवियों को साक्षात दुर्गा का रूप मान लिया है। धन्यवाद के ऊपर देखें। आप कहोगे पत्नी भी दुर्गा का रूप हो सकती है, हो सकती नहीं, हुई है। परमहंस की कथा क्या आपके बीच में मैंने कभी नहीं सुनाई? नवरात्रा के समय में सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, शारदा आई, सामने से हाथ में गिलास लगा हुआ है दूध का। कहा नाथ 10 बज गए, थोड़ा तो कुछ ले लेते। परमहंस रो पड़े, कहा मां तू मेरे लिए इतना कुछ करती है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। शारदा ने कहा मुझे पहचानिए, मैं तुम्हारी मां नहीं, मेरे साथ तुम्हारी भावर पड़ी थी। ये आवाज तो परमहंस ने सुनी ही नहीं। कहा मैया नवरात्रा की अष्टमी आज,